Imli juice. इमली जूस, Imli. Shukran Hind. Shukran India. I love you India. फूड, कल्चर, हिस्ट्री, एडवेंचर, सारी चीज़ें इनके पास। लोग और ज़्यादा मस्त हैं भाई। जैसे ही मैं घूंट भरूंगा ना मेरे सर पे चढ़ जाएगा पूरा। 2 घूंट में ही सीधा पफ इधर दिमाग पे जाके लगा है। गुड मॉर्निंग गाइस, और स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। तो भाइयों और बहनों, आज है सीरिया के अंदर मेरा दूसरा दिन और आज मैं एक्सप्लोर करने वाला हूँ भाई दुनिया की सबसे पुरानी ओल्डेस्ट लिविंग सिटी। दुनिया के अंदर है ना 2 सबसे पुरानी सिटी मानी जाती हैं, एक है दमस्कस और दूसरी है वाराणसी। लेकिन वाराणसी के अंदर क्या है कि एक ही टाइप का कल्चर चलता हुआ आ रहा है, तो इसी कारण से वो एक कल्चर की सिटी मानी जाती है। अगर आप हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स में जाएंगे तो दमस्कस इज मोर ओल्डर देन वाराणसी, लेकिन यहाँ पे कल्चर बार बार चेंज हुए हैं। कभी कोई कल्चर आ गया, कभी कोई कल्चर आ गया। अरे यार मैं बात ही भूल गया, बीच में उन पुलिस वाले भाई साहब ने ना रोक दिया था मुझे, उनको लगा मैं उनकी वीडियो बना रहा हूँ। तो भाई दुनिया की सबसे ओल्डेस्ट सिटी के अंदर आपका स्वागत है, दमस्कस। यस, Welcome to Syria. शुक्रान है भाई। इंडिया का नाम लेते हैं ना लोग, यहाँ पे तगड़े खुश हो जाते हैं। ये सामने देखिए एक स्क्वायर बना हुआ है, इधर दबा के आपको होटल मिलेंगे। तगड़ी फीलिंग है भाई दमस्कस के अंदर। और अगर आप पुराने टाइम में जाएंगे, और इवन पिछले साल ही सीरिया के अंदर रिजीम चेंज हुई थी। लगभग 50 से 60 सालों तक जो बसर रिजीम थी, जिसमें हाफिज अल असद और बसर अल असद, ये 2 बाप बेटे थे जिन्होंने सीरिया के ऊपर लगभग 50 से 60 साल राज किया था। 2024 के अंदर इनकी रिजीम का खात्मा होता है और उसके बाद यहाँ पर एक नई रिजीम आती है। दिस रिजीम इज़ बैक्ड बाय वेस्टर्न कंट्रीज़। तो धीरे धीरे सीरिया के ऊपर जो पुराने सैंक्शंस लगे हुए थे वो भी लिफ्ट हो रहे हैं, और सीरिया की जो इकोनॉमिकल कंडीशन है और जो सीरिया के अंदर टेंशन थी वो धीरे धीरे नीचे जाती जा रही हैं। सीरिया के अंदर एक टाइम पर जो ISIS का बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस था वो भी ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका है। 2024 से पहले जो गवर्नमेंट थी वो अब रेबल बन चुकी है, और जो 2024 के टाइम पे रेबल्स थे वो अब गवर्नमेंट चला रहे हैं। तो सिस्टम एकदम हालात ऐसे बदल गए हैं, मतलब कि जो ऊपर से नीचे होने वाला सीन हो चुका है। एंड दिस इज़ द न्यू सीरिया। भाई सीरिया और खास करके दमस्कस से मेरे को एकदम ओल्ड दिल्ली वाली फीलिंग आ रही है। वैसे अभी मैं ओल्ड दमस्कस के अंदर हूँ। हिस्ट्री में आप जाएंगे तो लगभग पिछले 2-3 हज़ार सालों तक का यहाँ पे आपको कल्चर देखने को मिल जाएगा। अभी सबसे पहले जो यहाँ का सबसे फेमस मस्जिद है, और उस मस्जिद के बिल्कुल पास ही एक सूक पड़ता है। अरेबिक में सूक बोले तो बाजार। बाजार इज़ अ वर्ड ऑफ पर्शियन, लेकिन अरेबिक में बाजार को सूक बोलते हैं। तो उस सूक में जाने वाला हूँ मैं। इन भाई के पास ही कल मैंने जूस पिया था। एक चीज़ और बताता हूँ, मैं सीरिया आने से पहले ना मेरे दिमाग में, मैं कुछ ज़्यादा रिसर्च करके तो आया नहीं था, मैं बस यहाँ पे आके लोगों से ये पूछता जा रहा था कि भाई सीरिया के अंदर अभी ट्रैवल करना सेफ़ है या नहीं, वो सारी चीज़ें। उसके अलावा मैंने सीरिया के ऊपर कोई ज़्यादा रिसर्च नहीं की। हिस्टोरिकल वे में ज़रूर किया था। यहाँ आने से पहले मेरे दिमाग में एक थॉट था कि यार यहाँ पर ना लोग कंजर्वेटिव ज़्यादा मिलेंगे, थोड़े कपड़े वपड़ों में बुर्खा मुझे ज़्यादा देखने को मिलेगा, जो लड़कियों की फ्रीडम हो उतनी ज़्यादा नहीं मिलेगी। लेकिन यहाँ आके भाई मुझे कंप्लीट शौक मिला। ऐसा नहीं कि यहाँ पे जो लेडीज़ हैं वो ट्रेडिशनल वियर के ऊपर या कंजर्वेटिव क्लोथ्स के ऊपर नहीं है, काफ़ी मिलेंगी। आज के ज़माने का एक मॉडर्न स्टैंडर्ड है, जैसे जो वेस्टर्न क्लोथिंग है वो भी आपको यहाँ पे ठीक ठाक मिल जाएगी। मतलब कि दोनों एक साथ जी रहे हैं। और वो भी अभी सीरिया के अंदर जो सिचुएशन है वो इतनी ओपन नहीं हुई है, अभी भी सिचुएशन बहुत ज़्यादा टेंस है, लेकिन इस टाइप का माहौल आपको मिल जाएगा। और सीरिया के अंदर मुझे क्या चीज़ अच्छी लग रही है, एक तो भाई यहाँ का खाना। मैं लेबनान और सीरिया के अंदर कंपेयर करूँ तो मुझे सीरिया का खाना ज़्यादा अच्छा लग रहा है लेबनान से। और साथ में सीरिया के अंदर जो मिठाई है ना वो और ज़्यादा प्यारी है। ये इधर देखे भाई, बड़ा सा एकदम ड्राई फ्रूट्स की दुकान है। ड्राई फ्रूट्स का भी प्रोडक्शन यहाँ पे अच्छा खासा होता है। अंजीर यहाँ पे होती है, ये फिग्स देखिए आप, इधर फिर बादाम है, वो फिर सनफ्लावर सीड है, मूंगफली। तो अभी भाई मैं यहाँ पे, वो सामने जो दिख रहा है ना, दैट इज द ओल्ड बाजार। पै पै पू पू पी पी के मामले में इंडियन भाइयों जैसे ही मान लीजिए आप। और जब भी मैं यहाँ पे इंडिया का नाम लेता हूँ तो प्यार बड़ा ज़बरदस्त मिलता है। जैसे ही बताता हूँ ना, अल हिंद, अल मतलब द, हिंद मतलब इंडिया। तो ज़्यादातर अरेबिक कंट्रीज़ के अंदर इंडिया को दा लगा के बोला जाता है, अल हिंद। तो ये है अहमदिया सूक, और इसी के जस्ट साइड में पुरानी सीटाडेल है। तो भाई सामने जो आपको दिख रहा है ये है यहाँ का मार्केट, और ये है यहाँ की सीटाडेल। आप सीटाडेल को बोल सकते हो किला, यहाँ पे लोग किला बोलते हैं, जो अपने इंडिया में किला है ना। ये देखिए भाई, मार्केट के दोनों तरफ यहाँ पे आपको अपने ट्रिमर से लेके सब कुछ चीज़ें मिलेंगी।
भाई अगर आप पुराने टाइम में जाएंगे, जैसे कि मैं आपको लास्ट वीडियो में बता रहा था, सीरिया के अंदर जो हिस्ट्री है ना बहुत ज़्यादा रिच है। इवन सिविलाइजेशन से लेके जो लैंग्वेज आजकल अपन बोलते हैं, जो अल्फ़ाबेट अपन बोलते हैं, वो सारे के सारे सीरिया में ओरिजिनेट हुए थे। और उस जगह पर भी मैं जाने वाला हूँ, वही आगे माउंटेन्स में पड़ती है। और दूसरा जो दुनिया की वन ऑफ द ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन मानी जाती है, मेसोपोटामियन एंड सुमेरियन, वो सीरिया के अंदर ही ओरिजिनेट हुई थी। बेसिकली सीरिया एंड इराक। ये देखिए भाई, हेलो अभी भाई, ये जो कल्चर है ना ये वाला, इंडिया में तो जगह जगह पर हुक्का बैन है, लेकिन सीरिया के अंदर हुक्के का कल्चर इतना देखा है भाई मैंने। एक तो हुक्का और साथ में चाय। ऐसा नहीं कि सीरिया के अंदर अल्कोहल बैन है, कुछ सिलेक्टेड एरियाज हैं जहाँ पे आपको अल्कोहल मिल जाएगी लीगली, लेकिन हर जगह पर आपको अल्कोहल वाला एक कल्चर नहीं मिलेगा। पहले तो एग्जिस्ट करता था, लेकिन अब वो अल्कोहल वाला कल्चर है ना वो थोड़ा सा कम हो गया है। भाई ये ऊपर के आप छत देखो, छत कितनी ज़्यादा ग्रैंड बनी हुई है। ये थोड़ी थोड़ी फीलिंग जो ईरान के पुराने वाले बाज़ार होते हैं ना उनसे आ रही है, लेकिन एग्जैक्टली उससे सिमिलर नहीं है। अपने उधर भी होते हैं ना ये हेलीकॉप्टर टाइप। आपको नॉट जस्ट फीमेल ड्रेसेस, इवन मेल ड्रेसेस में भी मुझे लग रहा था कि यहाँ पे शॉर्ट्स पहनना अलाउड नहीं होगा, लेकिन जैसे जैसे मैं देख रहा हूँ ना, काफ़ी लोग यहाँ पे एकदम नॉर्मल, मस्जिद के अंदर भी मैंने शॉर्ट्स पहने हुए देखे हैं। तो कुछ मामलों में जितना एक्सट्रीम दिखता है ना सीरिया न्यूज़ में, बाकी चीज़ में, उतना एक्सट्रीम है नहीं। और अभी तक जो मेरे एक्सपीरियंसेस हो रहे हैं ना सीरिया के अंदर, भाई तगड़े हो रहे हैं सच में। यहाँ पे मैंने ना काफ़ी जगह देखे हैं। मैं पूछता हूँ इनसे क्या है। हेलो हबीबी। हेलो। What is this? Tamarind juice. Okay, one. Only one? Yeah. Okay. How much? 50. 15. Imli juice. Imli juice. Imli. Yeah. Oh, Imli. I love you, India. شكرا حبيبي. أهلا وسهلا بك في سوريا. حلوة طيبة يا خالي، تمر هندي يا حلالي، وهذا الطيب يا خالو، تمر هندي يا خالو. You work here? No, no. سياحة. Okay. Yeah. You speak Arabic? No, شوي عربي. Emily. India. India. Yes. No, Emily juice Syrian. Syrian name? تمر هندي. No, Syria. تمر. تمر. عربي. عربية. عربي تمر هندي. تمر هندي. تمر هندي. تمر إنديا. Okay. تمر هندي. تمر هندي يسبك عربي. Okay. يسبك إنديا. इमली। Yes. إملي. Yes. तो भाई यहाँ पे ये है ना एक इमली का जूस है, इसे है ना यहाँ पे तमर हिंदी बोलते हैं, मतलब कि इंडिया से आई हुई इमली। Stand here, I have photo for you. हाँ, शुक्रान हबीबी। أهلا وسهلا بك. Yes, good. He will run away, huh? हाँ? He will take the mobile and he run away. No, I can catch him. I can. No problem. أهلا وسهلا فيك. He's my friend like me. Come. أهلا وسهلا فيك. شكرا هند. شكرا إنديا. I love you India. I love you, Surya. Okay. शुक्रान أهلا हबीबी। وسهلا بك. ये भाई साहब थे, इनको ना थोड़ी अलग अलग टाइप के है ना ड्रामेटिक चीज़ें भी करनी आती हैं मूँछों से। صورني या इट्स ओके। या ना शुक्रान हबीबी। صورني सवरने वा? بيني على या यस यू। बाय बाय। अभी एक भाई साहब से मेरी बात हो रही थी जिनको अंग्रेजी बोलने आती थी। वो बता रहे थे कि भाई जब तक टूरिस्ट नहीं आएंगे सिचुएशन ठीक वैसे नहीं होगी, और जब तक सिचुएशन ठीक नहीं होगी तो टूरिस्ट नहीं आएंगे। नॉन लैंडिंग सा लूप बना हुआ है, लेकिन भाई अभी तक सेफ्टी एंड सिक्योरिटी के मामले में मुझे कुछ ऐसा बड़ी थ्रेट नहीं लगी है। जो अभी तक मैंने सुना है उसी के बेसिस पे मेरा दिमाग डर रहा था, लेकिन मैंने कोई ऐसा फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस नहीं किया अभी तक। आज ही मेरा सीरिया के अंदर टेक्निकली देखे तो तीसरा दिन है, घूमने वाइज दूसरा ही दिन है, क्योंकि पहले दिन तो मैं लेबनान से ही आया था। वो इमली वाला भाई यहाँ पे एक और है। गर्मी ज़्यादा है ना तो इमली का जूस अच्छा होता है गर्मी भगाने के लिए। तो एक भाई साहब और है यहाँ पे, ये बजाते भी रहते हैं छन 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 छन, इनके ऊपर तो ड्रामेटिक सा लगा हुआ है। कई लोगों की मूंछ बड़ी बड़ी सी रखी होंगी, तो थोड़ा बहुत अपनी चीज़ बेचने के लिए इनको थोड़ा सा ड्रामा भी क्रिएट सा करना पड़ता है। ये देखिए भाई, जो सीरिया का पुराना डिक्टेटर था अल असद, उसके जुराब है ताकि लोग उसको जूतों में पहन सकें इस टाइप में। दिस बशर या एंड दिस हाफिज No. एंड दिस ओ पुतिन हाफिज ओह सॉरी, ये बशर पुराना डिक्टेटर और ये सद्दाम No. बशर माहिर एंड हाफिज फादर बशर या ओके शुक्रान हबीबी।
मुझे ऐसा लग रहा है सीरिया मेरी वन ऑफ द फेवरेट कंट्रीज़ में आने वाली है अभी, जिस हिसाब से लोगों की तरफ से प्यार मिल रहा है, जिस हिसाब से यहाँ का खाना है। देखो एक कंट्री के अंदर मस्त होने के लिए 3-4 चीज़ें चाहिए होती हैं। एडवेंचर इनके पास अच्छा खासा है भाई, बहुत बड़ा डेजर्ट है। हिस्ट्री के मामले में कोई कंट्री इनके आसपास आ ही नहीं सकती, इतनी ज़्यादा रिच हिस्ट्री है इनके पास। बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी जितनी भी बड़ी एम्पायर दुनिया में हुई हैं, फिर चाहे वो रोमन्स हो, फिर चाहे वो मंगोलियंस हो, फिर चाहे वो ओटोमन्स हो, फिर चाहे वो फ्रेंच हो, भाई सब ने सीरिया के ऊपर कभी ना कभी कोई ना कोई इन्फ्लुएंस छोड़ा है। फिर चाहे वो अलेक्जेंडर द ग्रेट हो, सबका कोई ना कोई इन्फ्लुएंस रहा है सीरिया के ऊपर। दुनिया के जो 2-3 बड़े रिलीजन माने जाते हैं, नॉन इंडियंस जो इंडिया में रिलीजन ओरिजिनेट हुए, उनका सीरिया के ऊपर ऐसा कोई इन्फ्लुएंस नहीं देखने को मिलेगा आपको। लेकिन जो अब्राहमिक रिलीजन्स हैं जैसे क्रिश्चियनिटी, जुडाइज़म, इस्लाम, इन तीनों रिलीजन्स का आपको अच्छा खासा इन्फ्लुएंस मिलेगा। और क्रिश्चियनिटी और इस्लाम का तो कुछ ज़्यादा ही है। फूड, कल्चर, हिस्ट्री, एडवेंचर, सारी चीज़ें इनके पास। लोग और ज़्यादा मस्त हैं भाई। तो एकदम मुझे ना यहाँ पे थोड़ी अफ़गानिस्तान टाइप फील आ रही है। ये देखिए सीरिया का नया वाला फ्लैग। इससे पहले सीरिया के फ्लैग में है ना, आई थिंक ग्रीन की जगह ना रेड था। ये देखिए पुराने वाला फ्लैग ये। और जब से ये नई रिजीम आई है उन्होंने फ्लैग भी चेंज कर दिया। और सीरिया का जो नेशनल एम्बलम था ना, जैसे अपने इंडिया का नेशनल एम्बलम है ये अशोक चिन्ह, हाँ अशोक चिन्ह, तो सीरिया का न्यू नेशनल एम्बलम है ये एक चील है। हाउ आर यू? गुड। सुबह से ना मैं एक चीज़ देख रहा हूँ, काफ़ी जगहों पर है ना मुझे इस टाइप का बर्गर है या ब्रेड है पता नहीं, बीच में थोड़ा क्रोसॉन टाइप भी लग रहा है। भाई ये जो अल अहमदिया मार्केट है ना, ये लगभग 220 साल पुराना है। इसका कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुआ था 1780s में और पूरा होने में लगभग 30 से 40 साल लग गए थे। जैसे ही आप मार्केट से बाहर निकलते हो, सामने ये जो आपको ये बड़े बड़े पिलर से दिख रहे हैं ना, ये एक रोमन्स का जुपिटर टेम्पल हुआ करता था। जो इनका गॉड था ना जुपिटर, ये उसको डेडिकेटेड था। और जुपिटर टेम्पल के जस्ट पीछे जो आपको एक बड़ी सी बिल्डिंग दिख रही है, मीनार दिख रही है, ये है यहाँ का बहुत पुराना मस्जिद। ये दुनिया का वन ऑफ द ओल्डेस्ट मस्जिद माना जाता है, नॉट द ओल्डेस्ट बट वन ऑफ द ओल्डेस्ट, उमायद मस्जिद। और इस मस्जिद के अंदर जो आपको आर्किटेक्ट मिलेगा, उसके अंदर थोड़ा अरेबिक आर्किटेक्ट भी है, सीरियन आर्किटेक्ट भी है, और साथ ही साथ जो रोमन्स आर्किटेक्ट है, क्योंकि जो अरब लीडर्स थे, जो अरब रूलर्स आए थे यहाँ पे इस्लाम को स्प्रेड करने, उनके आने से पहले यहाँ पे रोमन्स का राज था। भाई मैं दमस्कस की जो वन ऑफ द ओल्डेस्ट हिस्ट्री है इसके अंदर एंटर कर रहा हूँ। ये साइड में जो आपको ये बड़े बड़े पिलर्स दिख रहे हैं, ये हैं रोमन टेम्पल की। वो रोमन टेम्पल जो रोमन्स ने जुपिटर को डेडिकेट कर रखा था। जुपिटर बोले तो इनका गॉड ऑफ रेन। आपको थोड़ी थोड़ी, एकदम पूरी तो नहीं, लेकिन हल्की हल्की रोमन इन्फ्लुएंस आपको ऊपर भी दिख जाएगी। जो मेन स्ट्रक्चर था वो तो आई थिंक पूरा डिस्ट्रक्ट हो चुका है, लेकिन हल्की हल्की चीज़ें बची हुई हैं। एंड इससे जस्ट थोड़ा सा ही आप आगे जाओगे तो सामने आ जाता है उमायद मस्जिद। इसका कंस्ट्रक्शन हुआ था भाई 7th सेंचुरी में। जो इस्लाम कैलिफेट थे, उन्होंने दमस्कस के ऊपर लगभग 650s के आसपास कंट्रोल ले लिया था। उससे पहले यहाँ पे रोमन एम्पायर का रूल था, लेकिन रोमन्स यहाँ पे कमज़ोर पड़ गए और फिर उनकी जो राजगद्दी थी वो इस्लामिक कैलिफेट्स ने ले ली थी। और तब इन्होंने ये एक मस्जिद बनाया था। ये दुनिया का वन ऑफ द लार्जेस्ट मस्जिद माना जाता है। ये सामने रोमन रूइंस, और रोमन रूइंस के जस्ट पीछे आपका अल अहमदिया मार्केट। भाई मुझे लगता नहीं है कि उस टाइम की ये नक्काशी और ये उस टाइम की टाइल्स बची होंगी। अगर उस टाइम की ये टाइल्स बची हुई है ना, फिर तो भाई बहुत ही प्यारा आर्किटेक्ट और बहुत ही प्यारा मटेरियल यूज़ किया है। मस्जिद की जो मेंटेनेंस है वो काफ़ी अच्छी रही होगी। ये देखिए यार, अंदर से ना बहुत ज़्यादा प्यारा बना रखा है। रोमन्स और इस्लाम का है ना यहाँ पे अच्छा खासा मिक्सअप हुआ है। ये है भाई वन ऑफ द ओल्डेस्ट एंड लार्जेस्ट उमायद मस्जिद। ऊपर देखिए लकड़ी के पिलर्स लगा रखे हैं छत के ऊपर। यहाँ पे आई थिंक ये ग्रेनाइट टाइप कुछ। ये देखिए, ये जो सेंटर वाला आर्किटेक्ट है ना, और ये ऊपर से जो छत बना रखी है, ये पूरा रोमन है। और ये जो डोम है ऊपर मस्जिद का, ये गुंबद सा बना हुआ है, ये इस्लामिक गुंबद मुझे कम लग रहा है। इसके ऊपर भी हाईली मुझे रोमन इन्फ्लुएंस लग रहा है। ये देखिए आप, ये जो आर्क बनी हुई हैं ये इस्लामिक थोड़ी कम है, ये मुझे रोमन्स की ज़्यादा लग रही हैं। तो इसीलिए इस मस्जिद को बोला जाता है इट्स अ मिक्सचर ऑफ इस्लामिक एंड रोमन्स। जब यहाँ पे अरब कैलिफेट्स आए थे, उनके आने से पहले तो यहाँ पे रोमन्स ही थे। जो वर्कर्स थे, जो आर्किटेक्ट थे, वो तो वही रहे होंगे। बीच में थोड़ा इस्लामिक टच आया होगा ज़रूर।
ये बहुत ऊंचे कॉरिडोर बना रखे हैं ना भाई, ये इस मस्जिद को बहुत यूनिक बनाते हैं। अभी भाई मेरे दिमाग में एक थॉट है कि यार मुझे सिर्फ मेल क्यों दिख रहे हैं, तो मस्जिद के अंदर आने के मुझे समझ आया उस साइड वाला जो सेगमेंट है वो डेडिकेटेड है फीमेल्स को। ये मस्जिद को ऑलमोस्ट मान लीजिए 60/40 के रेशियो में डिवाइड कर रखा है। 40% बिलोंग्स टू फीमेल एंड 60% एरिया के अंदर आपको ज़्यादा मेल दिखेंगे। जो प्रेइंग हॉल है वो इसके अंदर है, मैं अभी थोड़ी देर में जाने वाला हूँ। और ये है बीच का मेन कॉरिडोर जो एकदम ओपन मिलेगा आपको। बहुत यूनिक डिज़ाइन है भाई। भाई जो मेरा बैग और जो मेरे जूते हैं ना मुझे खुद को कैरी करने पड़ रहे हैं। इस मस्जिद के अंदर आप जूते पहन के नहीं आ सकते, यू हैव टू कैरी योर ओन शूज़ इन अ बैग। और ये है मस्जिद का मेन हॉल, रोमन पिलर्स एंड ऊपर रोमन छत, लेकिन स्पिरिचुअली इस्लामिक। बहुत यूनिक मस्जिद है भाई। शुक्रिया नबी। शुक्रिया जज़ीला। व्हाट्स योर नेम? अहमद। अहमद। यू फ्रॉम दमस्कस? Damascus. इट्स दमस्कस वेरी गुड। Very good. Yeah. Very good. शुक्रिया नबी। जज़ीला। ये भाई मस्जिद का जो इंटीरियर है इसमें भी आपको देखिए वो जो बाहर से आपको छत दिख रही होगी ना, मैं बता रहा था आपको एकदम रोमन छत, तो वो यहाँ पे ना छत के लिए लकड़ी यूज़ कर रखी है अंदर छत के वेट को संभालने के लिए। और ये पिलर्स देखिए आप, इस टाइप का मस्जिद नहीं देखा भाई सच में मैंने। वही मैं बोल रहा हूँ कि आर्किटेक्टली एंड डिज़ाइन वाइज पूरा रोमन एंड स्पिरिचुअल वाइज पूरा इस्लामिक। Yeah? ओके तो भाई ये है सीरिया का फ्लैग नया। या सूर्या लाइक यस Why from? फ्रॉम इंडिया अल हिंद। India. यस Syria. 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 Halab. Halab. How's Aleppo or Halab? Halab. Halab good? Good Halab. Good. This is Syria good. Siyaha good? سياحي Halab. Damascus, Palmyra, Homs, Aleppo, Tartus, Misyaf and Catania. قطنة. Salahuddin زبتاني صلاح الدين. Salahuddin Kella. Yeah. Shukran baby. Bye bye. Bye bye. You're already finished? Yes. Thank you. India. Yes, India. What's your name, brother? I'm from Syria. What's your name? Amir. आमिर। Yes. शुक्रान आमिर। बाय बाय। Bye bye. एक चीज़ और देखिए मैंने यार, लोग है ना यहाँ पे पीछे नहीं पड़ते आपके बहुत ज़्यादा। कई जगह पर मैंने देखा है लोग है ना आपके पीछे पड़ जाते हैं। कल्चरली मुझे ऐसा लग रहा है कि सीरिया इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग। इवन तो आजकल अगर आप हिस्टोरिकली देखोगे तो इजिप्ट के पास ज़्यादा चीज़ें हैं, लेकिन इजिप्ट में अभी तक गया नहीं हूँ। लेकिन जितनी भी मैंने वीडियोज़ देखी हैं या फिर मेरे दोस्तों का जो एक्सपीरियंस है ना उनमें बहुत अलग है। लेकिन सीरिया मुझे ना कल्चरली कुछ ज़्यादा ही स्ट्रॉन्ग लग रहा है। मार्केट का थोड़ा एक और सेक्शन। इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स होने के बाद भी अगर कंट्री इस तरीके से सर्वाइव कर रही है तो इसका मतलब उनका कल्चर अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग है, वरना आप ऐसे सर्वाइव नहीं कर पाते हो। ये आई थिंक यहाँ का ज्वेलरी मार्केट। मेरे साथ एक और अच्छी क्या चीज़ हो रही है, अभी यहाँ पे कोई गाइड की ज़रूरत है नहीं। ये देखिए भाई, इन पे है ना अलग अलग आर्किटेक्ट्स और वो सब, ये सारा है ना लकड़ी का मार्केट है। You speak French or English? ओनली इंग्लिश। या इंडिया। India? यस। शुक्रान अभी। ये देखिए भाई, ये यहाँ के छोटे छोटे घर हैं पुराने टाइम के। इन घरों को सपोर्ट करने के लिए अभी आई थिंक ये इधर आयरन रोड और पुराने टाइम में तो लकड़ी के बने होते, लेकिन लकड़ी जितनी पुरानी होती जाती है उसकी जो स्ट्रेंथ है वो लूज़ होती जाती है, तो इसलिए यहाँ पे ये आयरन रोड्स लगा रखी हैं। पतली पतली गलियाँ एकदम आपको थोड़ी चांदनी चौक टाइप और बनारस जैसी वाइब्स दे रही होंगी। ज़्यादातर जो दुकानें हैं ऑलमोस्ट बंद सी हो रखी हैं। ओपन बूफे विद ओरिएंटल म्यूज़िक एक टाइम में बहुत अच्छी जगह होगी, लोकेशन भी अच्छी खासी है, लेकिन कंट्री की हालत ठीक नहीं होगी तो ये लोकेशन क्या करेगी। इनके ऊपर भाई कहीं पे अंग्रेज़ी में लिखा हुआ नहीं है, लेकिन कम से कम ये घर 100-200 साल पुराने तो आराम से होंगे। कैफे हाल गुड, शुक्रिया।
Al-Hind. Yeah. Yes. Shukran. It's old souk, yeah? Bye bye. वापस से अल फैदी बाजार का दूसरा एंट्रेंस, एकदम पूरा ट्रेडिशनल वाला माहौल लग रहा है ना इधर। अच्छा, यहाँ से गाड़ियाँ अलाउड है। दूसरा वाला पार्ट था ना, उधर गाड़ियाँ अलाउड नहीं थी। किसी भी कंट्री में चले जाओ यार, वहाँ पे ड्राई फ्रूट्स का जो इन्फ्लुएंस है ना, आपको बहुत ज़्यादा मिलेगा। नॉट जस्ट मिडिल ईस्ट, सेंट्रल एशियन देख लीजिए और मिडिल ईस्ट, जहाँ पे गर्मी और सर्दी दोनों एक जैसी पड़ती हैं। अभी लाइट नहीं है भाई सीरिया के अंदर। अभी जो करंट सिचुएशन के कारण इलेक्ट्रिसिटी के बड़े पंगे हैं। लाइट कभी भी चली जाती है, कभी भी आती है। कल रात को भाई 3 घंटे मैं बिना पंखे और बिना किसी चीज़ के सोया हूँ, लाइट ही नहीं थी। भाई ये जो बाज़ार है ना, काफ़ी बड़ा है। अलग अलग गलियाँ बहुत बड़े एरिया में फैली हुई हैं। पहले मुझे लगा था कि मैं वापस उसी जगह पर पहुँच गया। जब मैंने देखा ना, ये लग वैसा ही रहा है, लेकिन ये एरिया बिल्कुल अलग है। ये अपना क्या है मुझे समझ नहीं आ रहा। हेलो ब्रदर, व्हाट इज दिस? Leslie. Yes. शुक्रान। नो नो, When? इंडिया, अल हिंद। على راسي. शुक्रान हबीबी, बाय बाय। باي باي. ये अपने जो सोन पापड़ी नहीं होती है, वैसा सही टेस्ट आ रहा है इसका। ना ना ना, ये तो हैं जेली टाइप के, मार्शमेलो और जेली वाली टॉफ़ी। और इधर आ गए इनके मसाले अलग अलग। हेलो हबीबी। ना शुक्रान, शुक्रान। थैंक यू ब्रदर, बाय बाय। फ्रॉम इंडिया, थैंक यू ब्रदर। इस बाज़ार के अंदर है ना कुछ अलग अलग आर्किटेक्ट। वो ये देखिए, ये एक टिपिकल इस्लामिक आर्किटेक्ट। ये क्या है भाई? अरे कैफ़े है भाई। ये कैफ़े तो ज़रूर देख के आऊँगा मैं। India. यस, इधर है या मुंबई। यू बीन टू मुंबई? ये देखिए भाई, जो अपने ये वाली साबुन अपने तो ऑलमोस्ट बंद हो गई होगी। ये देखिए भाई, ये वाली साबुन अभी भी यहाँ पे बिक रही है। यहाँ पे सीरिया के अंदर है ना, वो हमाम टाइप भी चीज़ें मिलेंगी। वो टर्किश बाथ हाउस नहीं होते हैं, जिनके अंदर आपको पूरे Natural, all. ऑल नेचुरल हमाम। Hi. हेलो ब्रदर, आई एम गुड। Fine. लाइक हमाम। तो भाई बोल रहे हैं सारे के सारे जो प्रोडक्ट हैं ना, सब नेचुरल है भाई। वो शॉप्स के अंदर खुशबू आती थी, वैसे की वैसे ही आ रही है। ये देख लीजिए दीदी। और ये हमाम के लिए, अपना वो बॉडी के ऊपर रगड़ने के लिए। इलेक्ट्रिसिटी का बड़ा लफड़ा है यहाँ पर। हर जगह पर जाओगे ना, आपको चारों तरफ से जनरेटर की आवाज़ आ रही है। भाई जाते जाते इन भाइयों के पास दोबारा आया हूँ। शुक्रान बेबी, थैंक यू ब्रदर। हाउ ओल्ड आर यू? Anyone Ashrin? 1 अशरीन। Yes. 21. 21 21 here. अशरीन वाहिद। Ashrin, 21. वाहिद अशरीन। 21. And you? Kaç yaşındasın? 19 51. 25. 25 25. No, very small face. O ne lan? No, the 25. No baby. It's no baby. No baby? No baby. Baby look like baby. Okay. Bye brother. Thank you. Thank you. Okay. Bye. Bye.
मस्त बंदे थे यार ये। मैंने उस भाई को बोला ना भाई तेरे तो दाढ़ी ही नहीं आ रखी, वो थोड़ा सा बुरा मान गया, पर कोई नहीं, चलता यार, बाकी बंदों ने संभाल लिया था। ये बात एक चीज़ मैंने सीरिया के अंदर देखी है सच में यार, जो अपना इंडिया फैक्टर है ना यहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से काम करता है। जैसे ही मैं इंडिया का नाम लेता हूँ ना लोग बड़े खुश हो जाते हैं। सो आई हैव टू अप्रिशिएट। तो भाई वापस से मेरी इस मार्केट के अंदर एंट्री हो रही है। एंट्री तो क्या, मैं एग्जिट करूँगा यहाँ से जाते जाते। आई थिंक वो जो भाई साहब पहले मुझे मिले थे ना उनसे वापस मिलूँगा। और तो कुछ नहीं यार, मार्केट पूरा घूम लिया है। ये उमैद मस्जिद था, ये भी मैंने पूरा घूम लिया। और अब यहाँ के एक स्क्वायर है, और स्क्वायर पे जाने से पहले ना सीरिया का एक यूनिक कल्चर जो मैं आपको पहले बता रहा था, जो मुझे बड़ा तगड़ा लगा है, वो दिखाने वाला हूँ आपको। और वो कल्चर क्या है, शीशे और हुक्के का और चाय का। मतलब इतने बड़े बड़े कैफ़े हैं और वहाँ पे भाई लोग नेक्स्ट लेवल पे स्मोकिंग कर रहे होते हैं। हेलो ब्रदर। गुड। नो तमरीन हिंदी तमाम या तमरीन हिंदी है। على التلفزيون يطلع हाँ شوارع या ओके शुक्रान बेबी, اهلا وسهلا बाय बाय। व्हाट्स योर नेम? हाँ? बड़ा प्यारा बच्चा है यार। बाय 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 बाय। कई बच्चे हैं ना बीच में शर्मा जाते हैं। अरे बाप रे भाई, बड़ी सी सीढ़ी लेके पता नहीं कहाँ जा रहे हैं। मैं तो ये सोच रहा हूँ कि ये जो भाई साहब है जिनसे मैंने सुबह सुबह इमली वाला जूस पिया था, ये पूरे दिन खड़े कैसे रहते हैं। आई थिंक अब तो बंदे चेंज हो गए हैं, दूसरे वाले बंदे हैं। क्यों इतनी देर तो भाई खड़ा होने से कमर में बहुत ज़्यादा दर्द होने लग जाएगा। नहीं वो आगे की तरफ है। मार्केट बहुत बड़ा है। ये था भाई अहमदिया मार्केट, अहमदिया सूक। और अब यहाँ से मैं बाहर निकल रहा हूँ और अब वो जो आपको शीशा कैफ़े बता रहा था ना, उसकी तरफ प्रस्थान करूँगा अब। भाई धीरे धीरे है ना बाहर गर्मी बहुत ज़्यादा होने लगी है। तो सुबह सुबह जब मैं आया था ना तो आसपास दोनों तरफ ठीक ठाक लोगों ने अपनी दुकान टाइप लगा रखी थी, लेकिन जैसे जैसे धूप बढ़ती जा रही है तो लोगों की जो भीड़ है वो कम होती जा रही है। ज़्यादातर लोग अब अंदर चले जाएंगे मार्केट के, क्योंकि खुले में भाई अभी 2-3 बजे के आसपास तो गर्मी चरम लेवल पे पहुंच जाएगी यहाँ पे। अभी मार्केट का एक दूसरा वाला पार्ट है, अभी उसकी तरफ जा रहा हूँ मैं। ये देखिए जो मैं बता रहा था ना आपको जनरेटर, तो अभी भी लाइट नहीं आ रखी है। इतने बड़े बड़े जनरेटर आपको पूरे दमस्कस में दिख जाएंगे जगह जगह पर। ये सामने वाली बिल्डिंग देखिए ना भाई, ऊपर से कितनी पुरानी दिख रही है। साइडों में से इसकी जो दीवार है वो भी ऑलमोस्ट खंडर टाइप ही हो चुकी है। मुझे लगता तो नहीं ऊपर जाने के लिए सेफ़ है ये। और इवन इसके साइड वाली भी देखो आप, नीचे सब कुछ बढ़िया चल रहा है लेकिन ऊपर ख़तरनाक खेल है भाई। यहाँ पे बीच बीच में है ना छोटे छोटे काफ़ी मस्जिद बने हुए हैं। पूरा का पूरा जो ये पार्ट है ये सीडाडेल और जो अहमदिया मार्केट है इसके बिल्कुल पास में है। और यहाँ पे जो माहौल दिख रहा है ना, ऐसा माहौल मुझे नए वाला जो दमस्कस है जहाँ पे भाई पूरा मॉडर्न आर्किटेक्ट है, वहाँ पे इस टाइप का माहौल नहीं मिलेगा। वहाँ पे जो भसड़ है वो थोड़ी कम मिलेगी आपको। चैपें भी कम होगी और साफ़ सफाई भी कंपैरेटिवली ज़्यादा है। उतनी गंदगी तो मुझे अब भी नहीं दिख रही है, लेकिन जो नया दमस्कस है वो इवन मच क्लीनर देन दिस। ट्रैफिक के मामले में भाई वो एक टिपिकल अरेबिक कंट्री से जो आप उम्मीद करते हो, कई बार तो मुझे भी लगता है अपने इंडिया से भी ख़राब ड्राइवर है यहाँ पे। ख़राब मतलब कि रफ़ चलाने वाले। अभी शाम के भाई 4 बज चुके हैं, 4 नहीं 5 बजे भी ऐसी धूप है यहाँ पर। छाया में आती है ना आपको गर्मी नहीं लगेगी, लेकिन धूप में जाती है ना एकदम वो चुभने से लग जाती है। वैसे भाई सीरिया है ना अपनी मिठाइयों के लिए भी जानी जाती है। यहाँ पे जो टर्किश एंड अरेबिक मिठाई दोनों का इन्फ्लुएंस अच्छा खासा है। तुम अभी एक दुकान पे जाके कुनाफे 1 कुनाफे 1 money एक वाहिद 5000 5000 लिरा। ओके दिस वन, ये भाई ये दूसरे टाइप का कुनाफा है यार, जो मैं पहले नॉर यूज टू खाने का वो नहीं है ये। कुनाफा पिस्ताशियो अभी ज़्यादा भारी हो यार, खाया नहीं जा रहा है इतना। ये देखे भाई मैं मिठाई की दुकान पे आ गया। ये मिठाई की दुकान पे क्या अभी खा ही रहा था। बकलावा बकलावा this बेलोरी है ايش البلبول ها ايش البلبول ايش البلبل ايش البلبول ايش البلبل this هريسه
Rize. Pistachio, ja? فستق بس فستق Ne? اي بقاج Bakaj. Suriye? يعني تركي سوري Turkish. Baklava Turkey, ja? نعم And kunafa? كنافة كمان ميكس Mix. Okay. Okay. Shukran, brother. Thank you. يا هلا Bye bye. مع السلامة तुम भाई से यही पूछ रहा था कि ये जो मिठाई है बकलावा और कुनाफा ये क्या है, सीरिया की हैं या उधर टर्की की हैं? तो मेरे को तो ये लग रहा था कि टर्की की हैं, लेकिन भाई ने बताया मिक्स है यहाँ पे। तो अभी आगे जाने से पहले अभी है ना एक स्क्वायर के ऊपर जा रहा हूँ मैं, लेकिन उस स्क्वायर पे जाने से पहले भाई थोड़ा सा ना खुद को डिहाइड्रेट करते हैं। या तो ये देखिए यहाँ पे है ना तूत है, इसको तूत बोलते हैं, जैसे अपने इंडिया में सहतूत बोलेंगे, या फिर आप इसको रेसबेरी बोल लीजिए। तो रेसबेरी का जूस पी के फिर मैं आगे की तरफ निकलूँगा। तो रेसबेरी का है ना यार पहले निकाला हुआ होगा, तो मैं ऑरेंज जूस ही पी लेता हूँ, ऑरेंज फ्रेश निकलेगा एटलीस्ट। तो भाई जस्ट अभी ऑरेंज जूस फिनिश किया है मैंने, और वो भाई थोड़े वीडियो के सामने कंफर्टेबल नहीं थे तो उनके साथ वीडियो नहीं बनाई। लेकिन आज भाई ये पूरे दमस्कस को मैंने जो खास करके यहाँ के जो छोटे खास करके जो दमस्कस की ओल्ड सिटी है उसको एक्सप्लोर किया है। दमस्कस के अंदर भाई पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी ठीक ठाक है, टैक्सी हैं। जो सामने आपको ये बस दिख रही है, ये बस आई थिंक चाइना एड के थ्रू आ रखी है, क्योंकि उसके ऊपर चाइना एड का एक जो साइन है ना वो बना हुआ था। मुझे उस साइड जाना था, उस साइड जाने के लिए ऊपर से ही जाना पड़ेगा लग रहा है अब तो, क्योंकि जो टैक्सी है ना मुझे उधर से ही मिलेगी। अरे नारियल भी आ रखे हैं क्या यहाँ पे? ज़्यादा टाइम मैं यहाँ से लेके जाऊँगा, ये अच्छे हैं यार। ये प्लम तो मेरे को बहुत अच्छे लगते हैं, प्लम बोले तो आलू बुखारे, और यहाँ पे ये एप्रिकॉट, ये क्या है, पीच है क्या है, इसकी हिंदी में नाम ही भूल गया मैं यार। ये फ्रूट लेके जाऊँगा, बड़े मस्त लगते हैं। आम भी आ रखे हैं यहाँ पे, सही है भाई। हेलो, من وين انت؟ अरबी माफ़ी मालूम, हिंदी हिंद ना, शुक्रान। हाँ चाय, تودشني على الفيس बाय बाय। هذه صورة सूर्य ये भाई बच्चा देख के ना इतना खुश हो गया था, बच्चा मुझसे बातें करने की कोशिश कर रहा, लेकिन हमारे बीच में है ना लैंग्वेज बड़ी एक प्रॉब्लम बन रही थी। लोग बड़े खुश हो रहे हैं भाई यहाँ पे कैमरा को देखे, बहुत ज़्यादा कैमरा फ्रेंडली कंट्री है ये। यहाँ पे भाई चेरी मिल रही है आपको, इसका नाम भूल गया और मैं अपने हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, खुरमानी, हाँ खुरमानी बोलते हैं इफ आई एम नॉट रॉन्ग। वो छोटू मेरे को बार बार बोल रहा था कि भाई ये फ़ोटो फेसबुक पे डाल दे। पहले मुझे समझ रहा है, मुझे लगा वीडियो बनाने के लिए बोल रहा है, लेकिन बाद में एक भाई साहब आए, उन्होंने फिर मेरा मोबाइल मांगा और बोलते फेसबुक ओपन करो। अब मैं फेसबुक इतनी चलाता नहीं हूँ, तो सीरिया के अंदर फेसबुक कुछ ज़्यादा फेमस है। इंस्टाग्राम को लोग यहाँ पे इतना नहीं जानते हैं, यूट्यूब को जानते हैं। यूट्यूब तो आजकल लगभग जगह फेमस हो ही भाई। खरबूजे देख रहे हो आप कितने बड़े बड़े हैं यहाँ पर। सीरिया के पास फ्रूट ठीक ठाक मिल जाएंगे आपको। सर्दियों में यहाँ पे एप्पल का प्रोडक्शन भी अच्छा खासा, सेब अच्छे खासे हो जाते हैं यहाँ पर। तगड़ा माहौल है भाई सच में। चिकन यहाँ पे देखो भाई, इतने ये इस पूरे के ऊपर ये सारे सिगरेट मिल रहे हैं। आई थिंक मे बी एक्सपायर हो गई होंगी, फिर पूरी दुनिया से एक्सपायर होकर सिगरेट फिर यहाँ पे आती होंगे सस्ते रेट में, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। क्योंकि वरना सिगरेट ऐसे होलसेल में बिकते हुए मैंने बहुत कम देखी हैं। ये वापस से टाउन की एक ऐसी जगह आ गई है जो एकदम थोड़ी काफ़ी पुराना आर्किटेक्ट है यहाँ का। सामने वाले जो आप घर देख रहे हो उनके एकदम जो पुराने वाला डिज़ाइन है ना वही दिख रहा है, बीच में लकड़ियाँ और ऊपर मिट्टी का लेप। यहाँ मुझे माहौल थोड़ा चोर बाज़ार टाइप लग रहा है। मैं सोच रहा था कहीं और जाने की, लेकिन मुझे फिर ये वापस एक इस टाइप की गलियाँ दिख गई। तो व्हाट्स द नेम ऑफ दिस एरिया? नो नो नो, दमस्कस, دمشق صاروجة عين الباشا. शाहरुजा अल बशर। 600 this whole area.
तुर्की ओस्मान ओस्मानिया यू स्पीक टर्किश नो अरबी ओनली अरबी ओके शुक्रान बाय बाय। तो ये जो भाई साहब इनसे मैंने पूछा कि यार ये एरिया लगभग कितना पुराना है, तो उन्होंने बताया कि यार जो मान लीजिए आप 600 से 700 साल पुराना है। इसमें सारे घर तो 600-700 साल पुराने नहीं है, लेकिन ये जो गलियाँ हैं ना उस टाइम को सिग्निफाई करती हैं। ये भाई साहब बता रहे थे कि जो टर्की बोल रहे थे ना ओस्मान, तो ओस्मान को है ना अरेबिक में ओटोमन एम्पायर को ओस्मान बोला जाता है। तो ये जगह पहले ओटोमन एम्पायर के अंडर थी, फिर उसके बाद जब ओटोमन्स फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में हार जाते हैं तब उनसे ये जगह फ्रेंच ले लेता है और फ्रांस ने भी यहाँ पे राज किया था। और यही एक बड़ा रीज़न है कि काफ़ी जगहों पर यहाँ पे अभी भी लोग फ्रेंच बोलते हुए मिल जाएंगे। सेम इन लेबनान। अब ज़्यादातर इन घरों में ना कोई रहता नहीं है, क्योंकि ये घर रहने लायक बचे ही नहीं है भाई। बीच बीच में जो सीमेंटेड घर है ना उनमें आपको फिर भी लोग दिख जाएंगे, लेकिन मिट्टी वाले में रहना फिजिबल नहीं है, क्योंकि आधा स्ट्रक्चर तो गिर रहा है उनका। लेकिन आई थिंक अब धीरे धीरे सीरिया की जो इकोनॉमी ठीक होगी तो आई थिंक फिर लोग इनको वापस से रिपेयर करके रहने लायक बना दें। ये देखिए भाई ऊपर से आप, ये सामने आप देखिए जो ऊपर वाला है ना, ये सीरिया का नया फ्लैग है, जो दिन में वीडियो में देखा ही होगा। वो भाई जिस भाई से मैंने वो फ्लैग लिया था ना, लेकिन ये पुराने वाला फ्लैग ये वाला है। सीरिया की गलियों में फ़ोन मैंने बहुत दूर रखा हुआ है। ये ओल्ड दमस्कस का वन ऑफ द ओल्डेस्ट एरिया मान लीजिए, मतलब पुराने का भी पुराना। और यहाँ पे मैं खुला घूम रहा हूँ, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो धीरे धीरे सीरिया के अंदर चेंजेस आ रहे हैं। कुछ एरियाज़ हैं जो अभी भी अनसेफ हैं, लेकिन मोस्टली धीरे धीरे जो अब करंट सीरिया की गवर्नमेंट है वो बहुत ज़्यादा कोशिश कर रही है कि लोगों के साथ इनके कनेक्शन बनने स्टार्ट हो, टूरिज़्म आना स्टार्ट हो, इन्वेस्टमेंट आनी स्टार्ट हो। क्योंकि जब तक कंट्री की एक अच्छी इमेज नहीं जाएगी, इन्वेस्टमेंट नहीं आएंगी, और जो वेस्टर्न वर्ल्ड ने सीरिया के ऊपर सैंक्शंस लगा रखे हैं वो अभी तक हटे नहीं है। इवन दो करंटली सीरिया के अंदर जो गवर्नमेंट है, दिस गवर्नमेंट इज़ काइंड ऑफ बैक्ड बाय वेस्टर्न वर्ल्ड, लेकिन अभी भी सैंक्शंस नहीं हटे हैं। तो देखते हैं कब तक सैंक्शन हटेंगे और कब तक सीरिया के अंदर बाकी चेंजेस आएंगे। ये गली भाई एकदम अपने दिल्ली, पुराने दिल्ली, बनारस जैसी फीलिंग दे रही हैं। अब तो इनके ऊपर सीमेंट लगा दी, लेकिन पुराने टाइम में ये सब भाई मिट्टी से बने हुए थे। ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हो, ये वाला तो फिर भी लोहा है, लेकिन ये वाला भाई इधर लकड़ी की फीलिंग दे रखी है। तो ये देखिए भाई, मैं इनकी बात कर रहा था उस टाइम। ऐसी छोटी छोटी गलियां यार। अल हिंद सियाहा या सीरिया वेरी गुड। وانتم فريق كمان شعب طيب كلياتهم حبيب قلبي बाय बाय। इन भाई साहब से मैंने ये पूछा था कि यार ये जो घर हैं कितने पुराने हैं। भाई एक दो बंदों से पूछ लेने से ना फ़ायदा रहता है, ताकि मैं कुछ गलत फैक्ट्स ना दूँ आप लोगों के सामने। तो भाई वो भाई साहब बता रहे थे कि ये जो घर हैं, कुछ घर तो जब टर्किश एम्पायर ने, ओटोमन्स ने सीरिया के ऊपर कब्ज़ा किया तब के हैं, और इनमें से कुछ घर उससे भी ज़्यादा पुराने हैं। ये देखिए आप, ये पुराने घर के देखो क्या, ये जो मिट्टी है, मिट्टी के अंदर ये जो फूसा भर के इसके ऊपर प्लास्टर किया हुआ था। अब तो यहाँ पे धीरे धीरे सीमेंट आने लग गई है। ऐसी ऐसी सुनसान गलियाँ। तो भाई यहीं पे इस वीडियो को मैं ख़त्म करने वाला हूँ। दमस्कस के 500 से 600 साल तक के पुराने घरों के, पुरानी गलियों के बीच। व्हाट्स योर नेम? English, yes? English, no? Yes? What's your name? Alisa. And you? My name is Tala. And him? Muhammad. My name is Dipanshu. You know Shah Rukh Khan? Bollywood. I'm from India. Al Hind. Okay? اوكي لا شلونه؟ Yeah, YouTube. يوتيوب؟ Yes. والله اول مره بشوفه، لسه ما شفتك على اليوتيوب. Okay, bye bye. باي باي. पीछे जो ये गलियां देख रहे हो, ये लगभग भाई 500 से 600 साल पुरानी हैं, और यही है दमस्कस, द ओल्डेस्ट लिविंग सिटी ऑफ द वर्ल्ड। इवन दो इस सिटी ने बहुत सारे अलग अलग कल्चर्स को देखा है। ओल्डेस्ट लिविंग सिटी, जैसे कि वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने बताया था, ओल्डेस्ट लिविंग सिटी विद वन कल्चर इज़ वाराणसी। लेकिन वाराणसी से भी पुरानी अगर आप स्ट्रक्चर्स में जाओगे, दिस इज़ द ओल्डेस्ट सिटी इन द वर्ल्ड।
इसने भाई मंगोल्स को भी देखा, इसने रोमन्स को भी देखा, इसने ओटोमन्स को भी देखा, इसने पर्शियंस को भी देखा, इसने अकमेनिड बोले तो अलेक्जेंडर सिकंदर को भी देखा, इसने मेसोपोटामियंस को भी देखा, इसने सुमेरियंस को भी देखा, इसने इजिप्शियन तक को देखा है भाई। इतनी खतरनाक और इस लेवल की सिटी है ये। अपनी ह्यूमन सिविलाइजेशन की सबसे पहली सिविलाइजेशन जिसे बोलते हैं सुमेरियन एंड मेसोपोटामियंस, वो भी भाई इसी धरती के आसपास से हुए थे। सो दिस इज़ दमस्कस फॉर यू। आई होप इस वीडियो के थ्रू आप दमस्कस एंड सीरिया के बारे में कुछ चीज़ें जानने को मिली होंगी। एक बात मुझे बोलनी पड़ेगी कि यार सीरिया में मुझे आए हुए भी 2 दिन हो गए हैं, पूरे 2 दिन, और अगर ढंग से देखोगे तो 2.5 दिन हो गए हैं। लेकिन अब तक इतने मज़े आ रहे हैं, लोग इतने कोऑपरेटिव, और जब मैं इंडिया का नाम लेता हूँ ना तो इतना ज़्यादा प्यार मिलता है मुझे, क्या ही बताऊँ। तो अ बिग थम्स अप फॉर सीरिया। एंड अब मुझे बोलना नहीं आता अरेबिक में कैसे बोलते हैं, आई लव सीरिया, बट सीरिया इज़ अमेजिंग। अस्सलाम वालेकुम। कैमरा या सियाहा या स्पीक इंग्लिश? नो أنا ما بعرف إنجليزي بس بفهم عليك شوي باللغة العربية. والله يا ابن الحلال صور البلد هيك الشام يعني الشام القديمة بيوت عليك ما بنحب بعض، في محبة لبعضنا يعني الحمد لله. الجيران ما يعني الجار للجار يعني كنا بنخاف على بعضنا. والله يفرج همكم. शुक्रान, عفوا يا बाय बाय। तो यही है भाई, इसी गुड नोट के साथ इस वीडियो ख़त्म करता हूँ। आई होप ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अभी यहाँ पे कुछ लोकल्स जिनके यहाँ पे घर हैं वो आ रहे थे, उनसे बात करने की कोशिश कर रहा था मैं। आई थिंक अगर थोड़ी थोड़ी अरेबिक और सीख लूँ ना तो मुझे हेल्प मिलेगी कल्चर्स को और ज़्यादा डीप अंडरस्टैंड करने में। लेकिन कोई नहीं यार, जितना हो पाता है मैं उसमें भी बहुत ज़्यादा खुश हूँ मैं। तो बस मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक खुश रहिए, आबाद रहिए, कीप ट्रैवलिंग एंड कीप एंजॉइंग योर लाइफ। बाय बाय।